नमस्कार जोहार, चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले बड़ा धमाका, बस्तर की कहानी पर बनाई जाएगी फिल्म। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले द केरला स्टोरी फिल्म बनाने वाली टीम ने छत्तीसगढ़ के बस्तर पर फिल्म बनाने का ऐलान किया है। बता दें कि फिल्म का पोस्टर में जगह जगह लगा दिया गया है। इनका नाम बस्तर ही रखा जाएगा। बस्तर में नक्सली घटनाओं को लेकर एक फिल्म बनाने जा रहे छत्तीसगढ़ में पहली बार बड़े बजट और बॉलीवुड की फिल्म बनाई जा रही है, इसलिए पोस्टर लॉन्च किया गया है। फिल्म मेकर्स ने इसका पोस्टर लॉन्च किया था। इस पोस्टर में घने जंगल, नक्सलियों की मौजूदगी, बंदूक और देशों को दर्शाने वाला कैप्शन दिखाई दे रहा था। इस फिल्म के पोस्टर में साफ लिखा हुआ था कि देश में तूफान लेकर आएगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज। छत्तीसगढ़ में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने, ऐसे में सत्तारूढ़ कांग्रेस अपनी तैयारियों में जुट चुकी है। रायपुर से लेकर दिल्ली तक चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में दोबारा सत्ता हासिल करने के लिए कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व राज्य के नेताओं के साथ बड़ी बैठक करने वाला है। मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे छत्तीसगढ़ कांग्रेस की कल 28 जून को दिल्ली में बड़ी बैठक लेंगे। इस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा भी उपस्थित रहेंगी। यू में स्थापित होगा छत्तीसगढ़ का पहला बिजनेस इंक्यूबेटर सेंटर। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के इंक्यूबेशन सेंटर को भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा होस्ट इंस्टीट्यूट के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। इस इंक्यूबेशन सेंटर को बिजनेस इंक्यूबेटर सेंटर बनाने के लिए 1 करोड़ रुपए का अनुदान प्राप्त होगा। मंगलवार को विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार चक्रवाल को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा बिजनेस इंक्यूबेटर सेंटर की स्थापना का पत्र सौंपा गया। कुलपति प्रोफेसर चक्रवाल ने कहा कि युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा स्वावलंबी छत्तीसगढ़ जैसी योजनाएं पहले से ही चलाई जा रही हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सीएम चेहरे पर अजय चंद्राकर का जोरदार तंज। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव 2023 को अब ज्यादा दिन नहीं बचे। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियों में टिकट बंटवारे के साथ ही सीएम चेहरे पर सुगबुगाहट शुरू हो गई है। एक तरफ भूपेश बघेल विधानसभा चुनाव में अपने चेहरे को लेकर उत्साहित नजर आ रहे हैं, तो भाजपा उनका उत्साह कम करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। कुरूद से भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कांग्रेस के सीएम चेहरे पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का सीएम चेहरा भूपेश बघेल होंगे या गांधी परिवार के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा। शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने वर्ल्ड बैंक से मिलेंगे 2460 करोड़ रुपए। स्कूलों में बेहतर आधारभूत ढांचे के साथ शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने, सीनियर सेकेंडरी स्तर पर विज्ञान एवं वाणिज्य की शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए वर्ल्ड बैंक ने छत्तीसगढ़ के लिए लगभग 2460 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। इस परियोजना से गरीब और कमजोर वर्ग से आने वाले लगभग 40 लाख छात्र लाभान्वित होंगे। वर्ल्ड बैंक की इस परियोजना से कक्षा 1 से 12वीं तक के लगभग 600 मॉडल स्कूलों को विकसित और संचालित करने में मदद मिलेगी और माध्यमिक स्तर पर विज्ञान और वाणिज्य की शिक्षा को प्रोत्साहन मिलेगा। स्कूलों में प्रशिक्षित शिक्षकों, मजबूत नेतृत्व और प्रबंधन सीखने के लिए पर्याप्त बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाएगी। दिल्ली में छत्तीसगढ़ कांग्रेस की बड़ी बैठक, देर शाम रवाना होंगे सीएम बघेल। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली दौरे पर जाएंगे। सीएम बघेल देर शाम दिल्ली के लिए रवाना होंगे। कांग्रेस संगठन के आला नेताओं से चर्चा करेंगे। बताया जा रहा है कि कांग्रेस की इंटरनल बैठक होने वाली, आगामी 5 राज्यों के चुनाव समेत 2024 के चुनाव पर चर्चा होगी। वहीं कांग्रेस की दिल्ली में होने वाली बैठक को लेकर कुमारी शैलजा ने कहा है कि दिल्ली में शीर्ष नेताओं के साथ बैठक होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत सभी नेता शामिल होंगे। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। छत्तीसगढ़ के 28 कॉलेजों में नए पाठ्यक्रम शुरू करने की मिली अनुमति, छात्रों को मिलेगा लाभ। कॉलेज में पढ़ने वाले युवाओं के लिए अच्छी और राहत देने वाली खबर है। छत्तीसगढ़ के 28 कॉलेजों में शिक्षा सत्र 2023-24 से नए पाठ्यक्रम शुरू करने की अनुमति उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से मिल गई है। कॉलेज शुरू करने के लिए उच्च शिक्षा विभाग से अनुमति मांग रहा था। नए कोर्स शुरू होने से प्रदेश के 1500 छात्रों को लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ के इस जिले में होगी रबर की खेती। छत्तीसगढ़ के बस्तर में अब रबर का उत्पादन भी हो सकेगा। केरल के राष्ट्रीय रबर अनुसंधान संस्थान एवं कृषि अनुसंधान केंद्र जगदलपुर ने रबर प्लांटेशन की तैयारी शुरू की है। बस्तर में पहले भी रबर प्लांटेशन का प्रयोग किया गया था, लेकिन बाद में यह प्रयोग आगे नहीं बढ़ा। इस बार योजना यह है कि ज्यादा से ज्यादा किसानों को रबर प्लांटेशन से जोड़कर उनकी खाली पड़ी जमीन पर रबर के पौधे लगाए जाएंगे। इसके लिए जिला प्रशासन ने दोनों ही संस्थानों से बातचीत भी की है और किसानों को जल्दी रबर के पौधे भी उपलब्ध कराने की है। शुरुआत में करीब 200 हेक्टेयर में इसके प्लांटेशन की तैयारी की जा रही, जिसके बाद में इसे बढ़ाया जाएगा।
छत्तीसगढ़ में गाय के गोबर से पेंट बनाने के लिए स्थापित की गई 49 इकाइयां। छत्तीसगढ़ सरकार ने 29 जिलों में गाय के गोबर से पेंट बनाने के लिए 49 इकाइयां स्थापित की हैं। एक सरकारी अधिकारी ने कहा है कि गाय के गोबर से अब तक 2 लाख लीटर प्राकृतिक पेंट का उत्पादन किया जा चुका है और इस संबंध में स्वयं सहायता समूह में काम करने वाली 2000 महिलाओं को 2 करोड़ 5 लाख रुपए का भुगतान किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने 2019 में गोधन न्याय योजना शुरू की, जिसके तहत पशुधन संरक्षण किया जाना था। अधिकारी ने कहा कि सरकार ने बाद में राज्य में गौशालाओं को ग्रामीण औद्योगिक पार्कों में बदल दिया। सीएम भूपेश बघेल की पहल से लौटी छत्तीसगढ़ में सरोवरों की चमक। राज्य में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है और भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री का पद संभाला है, तब से प्रदेश में निरंतर विकास कार्य किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री का पद संभालते ही भूपेश बघेल ने प्रदेश के विकास के लिए होने वाले कार्यों पर जोर देना शुरू कर दिया था। इन्हीं में से एक कार्य था प्रदेश के सरोवरों का सौंदर्यीकरण और जीर्णोद्धार करवाने का। प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ के सरोवरों की चमक लौटी है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।